एक हम लोग जो हैं बचपन से ट्रेनिंग दिया जाए ठीक है, लेकिन जरा सा भी गलत संगत पढ़ने पर सारी ट्रेनिंग बिगड़ जाती है। एक भक्त थे, भक्तमाल में उनकी आई है बड़ी कथा, भक्त बिल्लव मंगल। बिल्लव मंगल दक्षिण भारत के कृष्ण बीणा नदी के तट में भारद्वाज ब्राह्मण गोत्र में रहते थे। इनके पिताजी माताजी अकेला पुत्र थे, बड़ा वेद का शास्त्र का ज्ञान दिए। संक्षेप में बता रहे हैं, खूब ज्ञान दिए। लड़का बड़ा मिलनसार हुआ, शास्त्र पुराण का ज्ञाता हुआ और मृदुभाषी हुआ, बाप के अनुरूप हुआ। लेकिन कहे ना कि पिता के बहुत धन कमा कर गया तो लड़का जरूरी नहीं कि तुम्हारे धन को संचित करके रखे। पुत्र तो क्या धन संचय कहा गया है ना, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, दोनों हाथ क्यों संचय कर रहे हैं? पुत्र है धन संचय करती फायदा कर। पुत्र यदि सुपुत्र बना दिया, बन गया, धन निर्धन है तो धनी बन जाएगा। दोनों हालत में नरेश जी क्यों चिंता कर रहा है? चिंता की बात है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कवि। गुरु कहे गुरु जी बहुत हमको देखते हैं पाप से लक्ष्मी बहुत की बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, हम देखता है। तो वह वर्ष 7 और 5 पाप बहुत सुख देत है, बस 7 और 5 7 वर्ष या 5 वर्ष या 7 वर्ष 12 वर्ष। पुण्य बहुत दुख देत है, बस 7 और 5। पुण्य भी बहुत तुमको दुख देगा, 5 वर्ष या 7 वर्ष या 7 वर्ष 12 वर्ष। ये हमारे गुरु जी का कोड वर्ड होता था। जी राम है कहते कोड वर्ड, तो यही देगा, इसे ज्यादा नहीं देगा। तो बिल्लव मंगल के पिताजी मर गए, धन संपत्ति छोड़ गए। जब धन संपत्ति होता है तो बहुत मित्र मिल जाते हैं ना, बहुत उसके जुगों मित्र मिल गए। मित्र मिल गए, बस गड़बड़ रास्ता पकड़ा गए, क्या है खाओ पियो मौज करो। एक नृत्य होता था, बेश्या का नाच होता था ना, गांव में नाच होता था, सब अपने लड़के मंडली के साथ ले गया। उस बेश्या को देख करके बिल्लव मंगल आसक्त हो गया। अब क्या करना था, उसी से लटका गया। अब उसी के यहाँ सब धन संपत्ति उसी में बहते गया। लड़के ऐसे मिल ही गए थे। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जा। अब बाप लड़के का बाप का परखी करना एक साथ होता है ना, परखी करके अब उसी के पीछे पीछे रहता था, हरदम उसी को देखते रहता था। सब घर उसी के यहाँ चला जाता था। बिल्लव मंगल एक दिन परखी किया, बाप का परखी किया, लेकिन हरदम उसका ध्यान बाप में परखी में नहीं रखता था। चिंतामणि, चिंता इसके चिंता की मणि पकड़ ली, इसकी चिंता मणि हुई, इसकी चिंता वही था। संध्या होते होते बाप का परखी हुआ, लेकिन क्या करें, नदी पार जाना था, कृष्या का घर था, जाना था। सबको कहे करे आज तो मत जाओ, आज बाप की परखी है, आज तो चुप रहो, बाप के नाम का बाप को दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि चिंता नहीं दिखाई पड़ती। दैव संयोग से खूब अंधकार, अंधा पानी, आंधे पानी आ गया, जोर आया, वर्षा आया, आंधी आ गया। जिस नाव से कहता था कि मरना है, क्या हम नहीं जाए, कोई नहीं जाने को तैयार हुआ। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह का नशा छा जाता है जिस पर भी, वो सत का मुंह में चला जाता है। सत मुंह हो गया ना, सत के मुंह में चला जाता, कुछ सूझता नहीं। वह क्या करे, उस आंधी तूफान वर्षा में भी नदी में छलांग लगा गया। कृष्ण बीणा नदी छलांग लगा। ये तुलसीदास जी छलांग लगाए जो मोदा को पकड़ कर गए, वो कामे में मतला हो गए। उसको भी
तुम नहीं रुका। जितना इस हमारी चमड़ी पर तुम प्रेम कर रहा है, उतना यदि कृष्ण के चमड़ी पर, भगवान के चमड़ी पर, भगवान की सूरत पर प्रेम करता, तुम्हारा यह लोग भी सुधरता, हुआ लोग भी सुधरता। तुम ऐसे मूर्ख आदमी हम पृथ्वी पर नहीं देखते कि अपने बाप का आज क्रिया कर रहा है और आज भी नाम नहीं लिया, भाग चला आया। नाम नहीं मिली तेरे मुंह चेहरा महक रहा, कैसे आया? तो बताया कि लकड़ी का चुन्नी मिल गया, उसको पकड़ कर आया। घर में कैसे एंटर किया? कहा कि घर में हम तो एंटर किए, हमारे एक रस्सी लटका हुआ था, उसी को पकड़ कर। चल रस्सी कहाँ हम लटकाते? टर्च लेकर आई बाहर, देखी कि देखो आगे काला नाक लग रहा है। कहा कि यही रस्सी है, देखता। काम के वासना में दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से तुम्हारा जो है प्रेम की वासना पकड़ता, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता, तुम्हारा एक कल्याण हो जाता। चल देखते हैं कौन लकड़ी लेकर आया नदी के तट पर। थोड़ा ही दूर रह गया तो देख रहा कि एक लाश पड़ी, दुर्गंध आ रहा, सड़ी है। तुम्हारा शरीर भर तक दुर्गंध आ रहा है, इसी को पकड़ करके चपट करके आया, इसी पर बैठ कर सो करके आया, इसी पर। और तुम मूर्ख समझ लो, वो कही वही लड़की कि मूर्ख समझ लो, एक दिन मेरा ही लाश ऐसे ही सड़ेगा, कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं है मेरे लाश को। ऐसे कोई मुखाग्नि देगा? कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं है, मैं अपना भविष्य जानती हूँ। ऐसे ही सड़ेगा, तुम्हारे काम निपट कर। अब देखो, जो आदमी में जितना एनर्जी होती है, जिस धारा में मोड़ेगा उसी रफ्तार से जाएगा। एनर्जी तो है ना। नपुंसक आदमी जो होता है, हिजड़ा जिसको कहते हो, छड़, अब वह जो है उसको कुंडली नहीं जगती, समझे तो मेरे जी? वह जो है परमात्मा को कभी नहीं उपलब्ध हो पाता है। उसमें पिनियल ग्लैंड भी नहीं होता है। अभी डॉक्टर लोग कहते हैं पिनियल ग्लैंड का कोई जरूरत नहीं है, कहता है ना, फटाफट काट देता है। बिना पिनियल ग्लैंड के तो समाधि में नहीं जा सकता है। पिनियल ग्लैंड जो है वह बहुत छोटी होती है, लेकिन चावल के दाने के बराबर, लेकिन वह जो है समाधि के लिए होती है। हर पुरुष में लगाया जाता है तो समाधि में उपलब्ध हो जाओ। उसमें इस तरह के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं कि तुम जो है ध्यान के गहराई में समाधि में जा सकता है। लेकिन आज का मेडिकल साइंस उसको उसी तरह से निकालता है जैसे कि कीड़े मकोड़ों को निकाल देता है। लेकिन सब चीज का परमात्मा सोच कर दिया है, तुम्हारे में सभी सारी संभावनाएं, उसको पकड़ो। समझे भगवान दास जी? डॉक्टर है, इसकी समझो, उसकी कीमत है। तो यह जो है बिल्लो माधव कहते हैं, बिल्लो मंगल, वेश्या के घर लौटा देख करके अपना हाल चाल देख दिया ना नंगे धीड़ा में। अब उस वेश्या को साष्टांग प्रणाम कर दिया। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम। कहा तुम्हें मेरे गुरु, उसको गुरु मान लिया। और रात भर बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन किया। तो सुबह जब हुआ, वह वेश्या जो है अपना घर मकान छोड़ करके, मुंह उसका खत्म हो गया संसार को देख करके कि सांप भी पकड़ा है। कहा कि वो तुम नहीं त्याग कर रहा है, मैं भी त्याग कर रहा हूं। तू ब्राह्मण होकर के, इतने घर खानदानी होकर अपने बाप के दिन क्रिया में भी नहीं रह सकता में, तो चल मैं ही प्रत्याग कर रही हूँ। और उसी समय उसके सामने घर हुआ था, वही छोड़कर उसकी चाबी उसी को पकड़ाकर, बिल्लो मंगल को पकड़ाकर वह द्वार के लिए पकड़ ली गाड़ी में। द्वार चल गई। सीताराम हरि के द्वार पर जाकर सीताराम सीताराम कर रहे हैं। तू ऐश कर हमारे घर में। बड़ा उसको धक्का लगा। कहा हम तो आपको गुरु माने थे। कहा नहीं नहीं, तुम कब को गुरु माने, कब को पेट का मानने लगे, कोई ठीक नहीं है। वह क्या करे? बिल्लो मंगल जो है वहां से सोमगिरी महाराज उसके पिता के गुरु थे, उनके यहाँ चला गया। सोमगिरी महाराज उनसे दीक्षा ले लिया और भजन करने लगा। 1 साल के भजन में जितना राग था, वह राग उतना ही वैराग्य में बदल गया। वही एनर्जी तो वही है ना, माचिस सलाई की वही है। चाहे किसी घर में आग लगा दो, चाहे जो है दीपक जला दो, मशाल जला दो,
सामने सोमगिरी जी गहरा के सेवा की जा रही थी,